मैं आपसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। दूसरों से झूठ बोलूं वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे वैष्णवों से झूठ नहीं बोल सकते। बोले तुम्हारा ऐसा निर्मल स्वभाव देख करके बेटा हमारी इच्छा है कि हम यहीं रुक जाए। बोले महाराज आप रुक तो जाओ, पर मेरा शरीर ही वैश्या करता है, मैं तो आपकी सेवा में नहीं कर सकती। बेटा ऐसी निर्मल बुद्धि है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 कुटिया है, एक कुटिया को गाय के गोबर से लीप दो और उसी में सीधा सामग्री हमें दे दो, हम अपने आप ठाकुर जी का भोजन प्रसादी बना करके भगवान को भोग लगाएंगे, प्रेम से पाएंगे। साधुओं ने सुंदर दारुण की बनाई प्रीति से और बना करके सुंदर पत्तल में परोसी और जयकारा लगाया, प्रीति पूर्वक पानी। अजामिल ने देखा कि आज तो मेरी कुटिया के सामने साधु लोग घूम रहे हैं, बस आज तो कोई लूटपाट करने के लिए मिला नहीं, मेरी कुटिया में स्वयं चल के आए, इन्हीं को लूट लेता हूं। अब जैसे दौड़ करके उस कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैश्या ने पहले से इसको बुला, इधर आओ। वैश्या की बात मानता था और बात नहीं मानता तो धमकी देती थी कि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो कहता कि नहीं छोड़ के मत जाना, तू जो कहे वही करूंगा। पहले ही बुला लिया। अब बोला कि ये साधु जन हमारी कुटिया में कैसे घुस गए? वैसे बोले मैंने रखा। अच्छा बोले तुमने रखा है? कोई बात नहीं, तुमने रखा है तो कोई तकलीफ नहीं। मैंने सोचा कि जबरदस्ती कहीं इन्होंने कब्जा तो नहीं कर लिया। बोले जल्दी से स्नान करो, नए वस्त्र पहनो और इन साधुओं के चरणों में प्रणाम करो। मन नहीं था, लेकिन वैश्या की तो सारी बात माननी है। प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो साधु बोले भैया तुम्हारा ही नाम अजामिल है? साधु ने पूछा नाम तुम्हारा अजामिल है? अजामिल का महाराज आपने ठीक पहचान लिया, कहीं न कहीं किसी न किसी चौराहे पे मिला होगा, लेकिन लूटपाट करता हूं। भैया तुम्हारे घर का हमने अन्न ग्रहण किया है, भोजन लिया है, प्रसादी ली है तुम्हारे घर में, पर जब तक दक्षिणा प्राप्त नहीं होती तब तक वास्तविक फल नहीं मिल पाता। अजामिल ने कहा महाराज दक्षिणा और चाहिए? ये कम दक्षिणा समझ रहे हो कि मैंने आपको 2-4 डंडे नहीं लगाए, आपको यहां से भगाया नहीं, मेरी श्रीमती की कृपा आपके जीवन में हो गई है, नहीं आप एक शरीर टिकने वाले नहीं थे यहाँ। सत्यों ने कहा भैया हम बिना दक्षिणा के जाने वाले नहीं हैं। अजामिल ने कहा कि हम मैं दक्षिणा देने वाला नहीं, चाहे कुछ हो जाए। दोनों अपनी अपनी बात पर टिक गए। साधुओं ने कहा भैया ऐसी ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, वस्त्र कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने पूछा हाथ जोड़ के फिर क्या चाहिए? बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसका नाम तुम नारायण रख देना, हमारी दक्षिणा पूर्ण हो जाए। महाराज मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के मेरा ही बालक, उसका नाम है नारायण रखो, आपको हमारी दक्षिणा पूर्ण। उसने कहा महाराज ऐसी दक्षिणा तो आप रोज मांग आकर के मांग लिया करो, रोज देने को तैयार हो, लेना देना कुछ नहीं। हमारे ब्रज में कहते हैं हद लगना फिटकरी रंग चौगना हुए, एक पाई नहीं लगनी और आनंद पूरा आ गया। महाराज ऐसी दक्षिणा तो आप रोज आकर के मांग लिया करो, मुझे किसी ब्राह्मण को भी नामकरण संस्कार के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा महाराज, और वो बात तो पीछे की है, मैं तो अभी से नाम इसका नारायण रख देता हूं। अब तो बार बार गए ओ नारायण की मां हमारे लिए पानी लाओ, ओ नारायण की मां हमारे लिए भोजन लेके आओ, ओ नारायण की मां हमारे लिए विस्तार कर दो। नारायण नारायण नाम कहते कहते धीरे धीरे उसके पाप क्षिप्त होने लगे। साधु वैष्णव पुरुष बड़े दयावान होते हैं, पापी से पापी प्राणी को ऐसा रास्ता दिखा देते हैं, ये साधन नहीं कर सकता पर ऐसा मार्ग बता देते हैं निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। साधुओं ने सोचा जिसके घर का हमने अन्न खाया,
जिसके घर में हम रहे हैं, कीर्तन किया है, और जिसके घर का हम अन्न खावे और उस व्यक्ति को फिर नरक में जाना पड़े, तो हमारा अन्न खाने से, भोजन करने से फिर क्या फायदा? साधुओं ने ऐसा सरल उपाय बताया और नारायण नारायण नाम कहते कहते उसके धीरे धीरे पाप क्षीण होने लग गए। समय आया, उस बालक का जन्म हुआ और उसका नाम तो पहले से ही नारायण। थोड़ा सा और बड़ा हुआ बालक, तो 1 वर्ष का लगभग होगा, उसी समय पे अजामिल की तबीयत बिगड़ गई और ऐसी तबीयत बिगड़ी, 4 पाई पे लेट गया, अपने आप को संभल नहीं पाया, उसकी काल कल्पित घड़ी आई। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए और यमराज के दूत जब लेने के लिए आए तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण। नारायण नाम लिया, नारायण नाम लेते ही भगवान नारायण के सेवक प्रकट हो गए और नारायण के सेवकों ने कहा, कहां लिए जा रहे हो? माता बाप 1 मिनट खिसका खिसी कर लो, हम कीर्तन कर लेते हैं। और यमराज के सेवक अपने स्वामी यमराज के पास में पहुंचे, महाराज आज कहां भेज दिया? यमराज ने कहा, आज तुमको तुम्हारा जीवन सफल हो गया। भगवान नारायण के सेवकों का दर्शन करने के लिए आज। यमराज के सेवक बोले, महाराज हम तो यही समझते थे कि सबके स्वामी आप हो, आपसे भी बड़ा कोई है इस ब्रह्मांड में? बोले, मेरे जैसे 12 लोग हैं घर के ठेकेदार, मैं अकेला नहीं हूं, 12 लोग। स्वयं हो नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि भैया सखी वयो। ब्रह्मा, नारद, शंभु, शंकर भगवान, सनत कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास और एक 12 लोगों को भगवान ने धर्म का ठेका सौंपा है और इनको ये कहा है कि जो भगवान का नाम नहीं लेते, कीर्तन नहीं करते, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके मेरे नाम को लाओ। जिह्वान भक्त भगवत गुण नाम धेय। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आपने आज हमें ठीक जगह नहीं भेजा, अब आप ये बताइए कि हम किसको पकड़ के लावें और किसको पकड़ के नहीं लावें। यमराज ने कहा, जो भागवत की कथा सुनते हैं उनको पकड़ करके मत लाओ, रामायण की कथा श्रवण करते हैं और जो सत्संग करते हैं ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के मत लाओ। यमराज के सेवकों ने कहा, महाराज एक बात तो बताओ, भागवत की कथा में आते तो हैं, भागवत की कथा में आते तो हैं, लेकिन आते ही आंख बंद करके और समाधि लगा करके सो जाते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ करके लाने के नहीं काम। सबसे पहले आते हैं कि भाई पीठ टेकने के लिए जगह मिल जाएगी और बढ़िया से आकर के समाधि लग जाएगी। महाराज तो नहीं करेंगे कि मैया का मुंह पे, हाँ मैया सो रही है, जग रही है, और मैया का बस बैठते ही ऐसा जनरेटर चलाती है कि आस पड़ोस वाले भी सुनते हैं और जैसे ही जयकारा लगाया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। मैया बोली कथा बहुत अच्छी है। यमराज के सेवक बोले, महाराज ऐसे लोगों को पकड़ के लाने भी नहीं।
यमराज बोले अरे कम से कम भागवत के प्रति श्रद्धा लेकर के आते तो हैं, अरे ज्यादा नहीं सुनते होंगे, दो चार नाम तो सुनते ही होंगे भगवान के, और नहीं भी सुन पाते तो भागवत जी का दर्शन तो आंखों से करते ही हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भी पकड़ के मत लाओ। छुट्टी हो गई भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नारायण कवच की विद्या सिखाई और उसका वर्णन किया। नारायण कवच समस्त कवचों में श्रेष्ठ कवच है, इसको कोई भेदन नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। ओम हरि विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पदमं पतकेन्दुपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेश चाप पासां दधानौष्णगुणौष्णवाम्। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, आठों सिद्धियां जिनका स्तवन कर रही हैं, बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जो नारायण कवच की विद्या का दिन भर में एक बार भी पाठ कर लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है, और पाठ करने वाला किसी अशुद्ध प्राणी को अपने पांव से छू भी देता है ना, तो अशुद्ध प्राणी भी शुद्ध हो जाता है। ऐसा नारायण कवच का प्रभाव। और नारायण कवच का जो पाठ करता है उसको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। राजा से, चोर से, डाकू से, किसी हिंसक प्राणी से नारायण कवच का ऐसा सुंदर से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। ऐसा नारायण कवच है, ऐसे भगवान नाम की महिमा है। और आगे जो वृत्तासुर थे, वृत्तासुर राक्षसों के पक्ष में एक ऐसा असुर हुआ जो राक्षस होने के बाद भी भगवान के चरणों में उसकी ऐसी प्रीति, भगवान नारायण के चरणों में। एक बार वृत्तासुर के सामने देवताओं की सेना खड़ी है और देव राक्षस भगे जा रहे हैं। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र इन भगोड़े के पीछे क्यों दौड़ते हो, मैं तुम्हारा शत्रु खड़ा हूं, मुझे मारो ना। इंद्र ने अपना वज्र लिया और सबसे पहले ये आलती पालती मार करके वही युद्ध क्षेत्र में आलती पालती मार करके वही जमीन में और भगवत आराधना करता है। हमें कोई चाटा लेकर के मारने आवे तो क्या हम भगवान का नाम लेंगे? नहीं, या तो उसका डट करके मुकाबला करेंगे या भाई तुम्हारे भाग जाएंगे। आपको कोई डंडा लेकर के मारने आवे तो क्या आप बैठ करके आंख बंद करके भजन करेंगे? वृत्तासुर आलती पालती मार करके बैठा है और भगवान की आंख बंद करके ध्यान करता है और भगवान के चरणों में गाता है, अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्म भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते प्रणीत भाव कर्म करो उपाय। वृत्तासुर प्रार्थना करते हुए भगवान से कहता है, भगवान शरीर का जन्म हुआ है तो एक दिन अंत भी होगा, इसकी मृत्यु भी होगी, पर मुझे एक आशीर्वाद मिल जाए आपकी ओर से। कौन सा? मैं आपके चरणों का दास बन जाऊं। और आपके चरणों का दास नहीं बन सकता तो आपके दासों के दासों के दासों का दास तो बन नहीं सकता। दासान दासो भवितास भूय, आपके सेवकों के सेवकों का सेवक तो बन ही सकता। और मैं समझता हूं कि भगवान के भक्त, भगवान अपने
नहीं सुनते, उतनी जल्दी अपने दासों के दासों के दासों की सुनते हैं भगवान। और मेरे मन में भगवान और किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवम्। महाराज मेरे मन में इंद्र आसन को भोगने की इच्छा है, वरुण जी की गद्दी नहीं लेनी, बड़े से बड़ा पद प्राप्त नहीं करना है। और जहां तक लोग मुक्ति के लिए तरसते हैं वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। किसी ने पूछा कर क्या चाहिए, मुझे तो यही चाहिए भगवान, मैं अपने घर में आपके सुंदर सेवा पधरा करके और मैं आपकी सेवा। और भगवान ऐसा ऐसा मंदिर न हो, अपने हृदय रूपी मंदिर में आपको बिठाओ। और भक्त प्रीति से कहता है, मेरी आस यही है ओ भगवान, मैं तुम्हारी लीला गाया करूं। मेरी आस यही है ओ भगवान, मैं तुम्हारी लीला गाया करूं। मेरी उसमें खुशी उठा करो, मेरी उसमें खुशी उठा करो। और रो रो के तुमको मनाया करो। मेरी आस यही है ओ भगवान। मेरी इच्छा ऐसी है कि आप मेरे से रोज उठो और उठने में आप सुबह से शाम निकल जाए, बहुत मुश्किल से मैं आपको बनाऊं। मेरे शरीर की पूरी ताकत आपको मनाने में लग जाए प्रभु, ऐसा ही मेरा जीवन बीत जाए, और कुछ नहीं चाहिए। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित आरती भव्य उतारा करो। मेरी आश यही है ओ भगवान। और भगवान मैं आपकी याद में बस रो रो करके अपना जीवन गुजारूं। जैसे अजात पक्षा चिड़िया ने अपने छोटे से बालकों को जन्म दिया घोंसले में, जिन बच्चों के अभी पंख नहीं निकले हैं, सुकोमल हैं 1-2 दिन के, घोंसले में बिठा करके मैया चली जाती है और वो पक्षी अपनी आंखों से टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। हमारी माँ इस मार्ग से उड़ करके गई है। संध्या के समय हमारी माँ अपनी चोंच में चुग्गा भर करके हमको भोजन कराएगी, पोषित करेगी। इसी मार्ग से गई है, इसी मार्ग से आवेगी। अपनी आंखों से टकटकी लगा करके एक एक क्षण एक एक पल अपनी मैया को निहारते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान आपको याद है। जैसे नया नया विवाह हुआ हो, नव दाम्पत्य जीवन, पति ने कहा कि मैं 1 वर्ष बाद लौटूंगा, मुझे अब धन कमाने के लिए बाहर जाना है। तो धन कमाने के लिए बाहर गया पति, तो नई पत्नी जो है वो एक एक पल अपनी उंगलियों पे गिनती है। इतने वर्ष के लेके गए थे, इतना समय लेके गए थे, इतना तो निकल गया, थोड़ा सा ही रह गया। और जैसे जैसे नजदीकी दिन आते हैं ना, तो रोज उंगली पर 4 बार गिनेंगे, बस 2 दिन तो रहेंगे।
एक एक पल, एक एक क्षण अपने पति की याद करती है, वैसे ही भगवान ने आपको याद है। तीसरा उदाहरण दिया कि जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और छोटे से शिशु को घर पे छोड़ देती है। वो स्वामी जो होते हैं, गाय के स्वामी, वो क्या करते हैं, बछड़े को तो घर रख लेते हैं, गैया को छोड़ देते हैं। अब जंगल में तो हरी हरी घास खावे, लेकिन बाजारों में क्या खाए? बाजारों में घूमती फिरती है। और आप लोग भी बड़े बुद्धिमान जीव हैं, अरे कोई वस्तु पॉलिथीन में सड़ गई तो पॉलिथीन सहित फेंक देते हैं। और गाय भूखी पॉलिथीन सहित उस वस्तु के लालच में पॉलिथीन को खा जाती है। गाय का पेट मोटा जरूर दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक गाय के पेट में 40-40, 50-50 किलो पॉलिथीन भरी हुई है। आप इतना नहीं कर सकते कि आपके पास यदि इतना हाथ है, उसको तो नहीं है चाहिए, उसको नहीं है समझ, तो भूखे खा जाएंगे। अरे आपको कुछ डालना है, कुछ है, तो आप पॉलिथीन से बाहर निकाल कर भी डाल सकते हैं। मोटी ताजी तो दिखती है, लेकिन उसमें स्वस्थता नहीं है, रोग ग्रसित है गाय। और लोग दूध के लोग ही करते क्या है, सुबह शाम अपने बच्चे को संभालने के लिए गाय माता आती है और दूध पिला के जंगल में चली जाती है अथवा बाजार में चली जाती है। बछड़ा अपने कानों को आगे करके, दौना की तरह से आंखों पे लगा करके और टकटकी लगा करके देखता है कि मेरी मैया इस मार्ग से गई है, इसी मार्ग से हरी हरी घास चुन करके आवेगी, इसी मार्ग से आएगी और मुझे आकर के दूध पिलाएगी। एक एक क्षण, एक एक पर बछड़ा जैसे अपनी मैया की बाट जो होता है, वैसे भगवान मैं आपकी एक एक पर, एक एक क्षण बाट देखता हूं। श्रीमद् भागवत में 108 स्तुतियां, कितनी? 108। लेकिन सबसे प्यारी वाली स्तुति है ये बत्तासुर की स्तुति। स्तुति भी गाते हैं तो ऐसे गाते हैं जिसमें स्वार्थ भरा रहता है। इस स्तुति में कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार। आप लोग आरती गाते हो ना रोज, प्रभात फेरी पाले, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। दास जन, हम दास हैं, आपका भजन आरती गा रहे हैं, इसके दास। एक क्षण में हमारे संकट को आप दूर कर लीजिए। और आपको बताऊं मैं, कल हमारे साथ में भाई जी कहाँ गए, वो शायद पीछे बैठे होंगे। महाराज क्या बता मैं कि मंदिर में हम चप्पल पहन के आए थे, हमारी कोई चप्पल ही ले गया। माता वैसा क्यों करती हो आप लोग? आप लोग भी महंगे महंगे जूते चप्पल पहन करके जाती हो और भगवान के सामने आप आरती करते हो, किस भाव से आपको पता है? माता पिता, आप माता जी तो कौन हो गए? भगवान। और एक निगाह उधर रहती है, हमारे जूते चप्पल न ले जाए कोई। मात पिता तुम मेरे, माता जी कौन? भगवान। पिताजी कौन? जूते चप्पल। मात पिता तुम मेरे, अब शरण दूं मैं किसकी? भगवान जी आपकी शरण में जाओ तो चप्पल जूते की शरण में जाओ, बताओ तो सही। और कितनी बढ़िया सफाई ऊपर से पेश करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा है। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, घर में केला सड़ गई ना, बोले कोई नहीं खाएगा, चलो शंकर जी के लिए चले, शंकर जी पे चढ़ावे में भले तो चढ़ाना है, वो शंकर जी खाते थोड़ी है, चढ़ाना है।
एक मैया की कोई संतान नहीं होती थी, तो पंडित जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, महाराज मेरे संतान नहीं है। तो पंडित जी ने कहा एक फल तू शंकर जी को अर्पण कर दे, तेरी संतान हो जाएगी। मैया बड़ी सुबड़ी, घर में केला पड़ा था, बिल्कुल सड़ा हुआ हिल रहा था, और उस मैया ने लिया शंकर जी पर चढ़ा दिया। बोले बाबा ने कृपा की, इसको एक बेटा दे दिया। अब बेटा को गोद मिले, उसकी गर्दन यूं ही लटक जाए। अब दौड़ी दौड़ी मैया पंडित जी के पास में गई, पंडित जी आपसे मैंने कहा था कि आप ऐसा कोई बढ़िया सा उपाय बताओ। सर पंडित जी बोले मैंने तो बताया था तुझे फल चढ़ा देना तू। बोले महाराज फल तो चढ़ाया मैंने, केले का चढ़ाया था, वो भी थोड़ा सड़ गया था, वो मैंने चढ़ा दिया। और बोले जैसा तूने फल चढ़ाया वैसा ही तो मुझे भगवान ने फल दे दिया, अब समान जीवन भर उसमें हमारा क्या दोष है। मैया में आरती का खंडन नहीं करता, आरती अपने आप में बहुत बड़ी प्यारी है। हम तो देखते रहते हैं माताओं को, हंसने की बात नहीं है मैया, बात सत्य है। माताएं वृंदावन जाएंगे, महाराज वृंदावन घुमा दो, दर्शन कर, वहां घूमो। स्वयं तो मैया 10,000 की भी साड़ी पहनेगी, कोई बात नहीं। भैया गोपाल जी की पोशाक कितने के 100 रुपए की, तो भैया बहुत महंगी है। आप 10,000 की साड़ी पहन रही हो, नहीं है महंगी, और इतनी साड़ी आपकी अलमारी में भरी हुई है, भरी हुई कई अलमारी भर गई। फिर भी पति देव से कहती है कि हमारे पास किसी फंक्शन में जाने के लिए बुलाई की साड़ी। अरे अभी तो लाए थे, अरे आप लाए थे तो उस फंक्शन में हम चले गए, वो तो उसमें तो फोटो खींच गया, वो तो पुरानी हो गई, अब वो भी चाहिए। इतनी इतनी अलमारी भरी पड़ी है माताओं, इतनी इतनी साड़ी आपकी भरी पड़ी है कि कीड़ाओं ने भी काटना बंद कर दिया साड़ियों को। फिर भी साड़ियां आपके जीवन में कम पड़ रही हैं। और गोपाल जी के पोशाक लिए दिए, या तो जन्माष्टमी पे चढ़ती है, दो चार पोशाक। आप अपने हृदय से पूछो भगवान को कितना अर्पण करते हो आप, जिसके प्रति आपका भाव है। आपके घर में कोई साड़ी नहीं पहनता, बोले आउट ऑफ सर्विस हो गई, वो हो गई इसकी फैशन, अब हम पंडित जी को दे देंगे, सत्यनारायण की कथा करने आएंगे, उनको दे देंगे, उनकी पढ़ना नहीं पहनेंगे। अपने आप को पूछो आप कितने भाव से। बोलो कृष्ण कन्हैया जय हो।